लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने इस परिभाषा को चरितार्थ करते हुए पहले सरकार आपके द्वार और अब खतियानी जोहार यात्रा के द्वारा जनता के बीच आप उपस्थित हुए हैं। गुमला प्रशासन एवं गुमला वासियों की ओर से गुमला प्रशासन तथा गुमला वासियों की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और जोहार करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि घाघरा प्रखंड के नवडीहा पंचायत में आज जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 1560 घरों में पानी पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत नवडीहा वासी यहाँ उपस्थित हुए और एक कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। इस कार्यशाला के दौरान जब उनको पता चला कि आप यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो वे एक झलक पाने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे डीसी सर के द्वारा पौधा देकर किया जाए। मैं एसपी सर से आग्रह करूंगी कि वे माननीय मंत्री जी का स्वागत पौधा देकर करें। अब मैं आग्रह करूंगी हमारे बीडीओ साहब का, घाघरा बीडीओ सर, कि वे आए और माननीय विधायक महोदय का स्वागत पौधा देकर करें। अब मैं सीओ घाघरा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे सामने आकर माननीय विधायक महोदय का पौधा देकर अभिनंदन करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस पंचायत के उप मुखिया जी का कि वे सामने आए और विधायक जी का स्वागत पौधा देकर करें। अब मैं आग्रह करूंगी इस पंचायत के मुखिया जी से कि वे आकर माननीय बंधु तिर्की जी का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगी कि विनय चौबे सर का स्वागत पौधा देकर करें। आप सभी लोग बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामीण आपसे कुछ संवाद करना चाहते हैं और उन्हें बहुत सारे लाभ मिले हैं सरकार की ओर से। वे चाहते हैं कि आपको उन चीजों के लिए वो धन्यवाद ज्ञापन करें। सबसे पहले तो आप लोगों के बीच काफी विलंब से पहुंच क्षमा चाहते हुए आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इतने देर तक यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मंत्री सहयोगी भी हैं,
विधायक जी भी हैं गुमला, पूर्व विधायक बंधु तिर्की जी भी हैं, झीगा होरो जी भी हैं, हमारे सचिव विनय, काफी सारे लोग हैं, पदाधिकारी लोग भी हैं, क्योंकि इस राज्य के अगुवा होने के नाते जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण पे निकलते हैं तो अनेकों लोग सड़कों पर इकट्ठा हो जाते हैं। लोग मिलना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं। ग्रामीण हो, किसान हो, आम नागरिक हो, कर्मचारी हो, सभी लोग। और इस वजह से और हम लोग हर लोगों की बातें सुनने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं और सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति है, स्पष्ट सोच है कि यहां हर व्यक्ति की बातें सुनी जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और इस क्रम में आज आपके घाघरा पंचायत के गमरिया पंचायत में हम लोग आए हैं। आपकी ये स्कूल परिसर है जहां तक मैं समझ रहा हूं, और आप पंचायत के सभी ग्रामीण हैं और किसान भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, कई बच्चे भी हैं स्कूल के, महिलाएं भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं और बड़े पैमाने पर पत्रकार मित्र भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है और आप देख भी रहे होंगे कि वर्तमान सरकार सिर्फ हेडक्वार्टर और एयर कंडीशन कमरे में ही नहीं, बल्कि गांव-गांव, पंचायत-पंचायत, टोले-टोले में जाकर आम लोगों की बातें सुन रही है, समस्या का निदान कर रही है। गांव-गांव, टोले-टोले में शिविर लगा के जब पदाधिकारी कभी जगहों पर गए नहीं, उन जगहों पर भी पदाधिकारी जा रहे हैं। सिर्फ ब्लॉक, जिला के ही पदाधिकारी नहीं, बल्कि राज्य के वरीय पदाधिकारी भी, चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे वो विभागीय सचिव हो, चाहे पुलिस प्रमुख हो, सभी लोग पंचायतों में जाकर कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं और जो कमी बेसी है उन त्रुटियों को वो दूर भी कर रहे हैं। और सिर्फ पदाधिकारी ही नहीं, बल्कि मैं खुद भी जमीनी स्तर पर जाकर चीजों को समझने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए
आज आप लोगों के बीच में हम आए हैं। हम समझते हैं कि हमारे पंचायत के लोग अपनी तरफ से कुछ बातों को कहें और हमारे साथ आपके जिला के पदाधिकारी भी हैं और आप को मैं बताना चाहूंगा कि आपके इस क्षेत्र में होने वाले शहर से लेकर पंचायत स्तर तक के कार्यों की समीक्षा भी कल हमारा लोहरदगा में है और उस समय मैं पूरी विस्तृत रूप से आपके इर्द गिर्द हो रहे कार्यों की जानकारी लूंगा। सभी आपके इस जिले के, इस आसपास के जिले के पदाधिकारी कल वहां हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे एक एक योजनाओं की जानकारी ली जाएगी। तो आपके बीच में आ गए हैं तो कुछ बातें होनी जरूरी है, हमें भी अच्छा लगेगा और आपकी बातों को धन्यवाद। कैमरा वाला भाई थोड़ा सा किनारे से हेलो। सभी को जोहार। जोहार जोहार। मेरा नाम हिरामनी तिर्की है और घाघरा ब्लॉक का नवडीहा पंचायत का गम्हरिया गांव है मेरा और मैं महिला मंडल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा महिला मंडल का नाम है विकसित महिला मंडल। सर, हम कल बीता हुआ दिन और अभी के जो मेरे स्थिति में बीता था उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जब मेरा ससुराल में मेरा घर चलाने का मौका मिला तब मेरे पास पूंजी का कमी था और खेती बाड़ी करने का भी मेरे पास कोई सुविधा नहीं था, तो हमें तकलीफ हो रही थी और वो पूंजी नहीं था। तब हमने हड़िया दारू बनाने का शुरू किया। सर, हड़िया दारू तो मैंने बनाई, उसमें से हमको पैसा आता था और उसमें से हम घर चला रहे थे, लेकिन उसके साथ में बहुत तरह का समस्या हमको झेलना पड़ा। जितना भी बुजुर्ग किया तो हमसे बड़े लोग आते थे तो मतलब भौजी का नाम से बोला जाता था, पुकारा जाता था। घर में लड़ाई झगड़ा होती थी, मतलब हम कभी शांति से नहीं रह पाते थे। इसी दरमियान हम महिला मंडल में जुड़े थे और महिला मंडल में हमें समझाया गया, दीदी लोग बताई कि दीदी आप फूलो झनो आशीर्वाद योजना के माध्यम से आप 10,000 आप लीजिए और वो 10,000 से आपको सूद नहीं लगेगा। इससे लेकर आप हड़िया दारू छोड़ के आप दूसरा बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह से हमको सर समझाया गया, तो हम उस 10,000 को लिए और 10,000 से हम घर में छोटा सा मतलब दुकान किए, किराना का दुकान किए। तो हम छोटा दुकान था, साथ में हम सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का भी हम ट्रेनिंग लिए। सर, फिर बीच में हम मतलब अगले साल मनरेगा के तहत 1 एकड़ में हम आम बागवानी लगाए हैं, जिसमें हम परिवार में मिल के मजदूर का काम करते हैं और उसमें हमें सालाना 30,000 लगभग हमको आय आता है। और सर, हम खेती बाड़ी करने के लिए अभी फिलहाल में केसीसी लोन भी अप्लाई किए थे तो भी पास हो गया है। और पंचायत में सरकार आपके द्वार जो लगा हुआ था तो उसमें हमने आम बागवानी का जो है उसमें हमको पटवन का सुविधा नहीं था, तो उसमें हमने कुआं का अप्लाई किए हैं तो वो भी हमारा पास हो गया है। तो जैसे हमारा भी कटनी मशीन खत्म होता है तो हम कुआं का भी ये करेंगे। हिरामनी तिर्की।
दीदी ये बताइए, अच्छा आपका पति क्या करते हैं? जी सर, अभी तो बेरोजगार है, अभी कुछ नहीं करते हैं, तो वही छोटा सा दुकान है उसी में देख रहे थे। फिर साथ में जो आम बागवान है उसी में हम लोग मिलके मजदूरी का काम करते हैं। आप लोग का जमीन है? जी, जमीन तो बहुत ज्यादा नहीं है सर, आम बागवानी लगाए हैं, वो 1 एकड़ है और 1 2 है और 80 डिसमिल का है। ठीक है, 1 एकड़ भी बहुत होता है। जी दीदी आप ये तो चलिए हम लोग थोड़ा शुरू किए थे तो हमको उम्मीद नहीं था, लेकिन बहुत हमको खुशी हो रही है आप जैसे लोगों का आगे आने से। आप लोगों का ये 10,000 का जो राशि है फूलों झानों से जो रोजगार में शिफ्ट करने का, उसको बढ़ाने का बहुत जल्द हम निर्णय ले रहे हैं, जो 10,000 से 25,000 रुपया से आप लोगों को काम शुरू करने का मौका मिलेगा। और बिल्कुल आप लोग अस्वस्थ रहिए, एकदम लगन से काम कीजिए। आप लोग घर में जो पति हैं अगर वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने के लिए भी हमारे पास बहुत साधन है जी। करने के लिए हमारे मजदूर ये हमारे श्रम विभाग के मंत्री हैं। श्रम विभाग के माध्यम से आपको जो मजदूर रजिस्ट्री कराता है, इसमें मजदूर इसमें निबंधन करवाता है श्रम विभाग में, उसको पेंशन से लेके बच्ची का पढ़ाई लिखाई से लेके मरने जीने छठी मनाने तक का उसको पैसा मिलता है। और बाकी नहीं तो आपको काम करने के लिए कुदाली, गैती, साइकिल, व्हीकल सब मिलता है जी। अब जो भी मजदूरी करते हैं, इलाज फ्री, पढ़ाई फ्री, पढ़ाई के लिए भी ये मिलता है। आप लोग जितने मजदूर हैं, मजदूरी करने जाते हैं, आप लोग श्रम विभाग में निबंधन अवश्य कराएं, ताकि आप लोगों को मिलने वाला लाभ आप तक पहुंचाया जा सके। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल इस काम को करें, ताकि आप लोगों के लिए जो हम लोग करना चाहते हैं वो आप तक हम लोग पहुंचा सके। कहीं पर भी लोग अगर मजदूर निबंधित है, कहीं दूसरे बाहर में भी जाता है, कहीं उसके साथ दुर्घटना घट जाती है, उसके लिए भी उसको सहायता मिलता है। ठीक है जी सर। और बिरसा जो बागवानी का आप लोग लिए हैं, बहुत बढ़िया चीज है। आम का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए, कटहल का पेड़, सहजन, ये क्या बोलते, सगवान, मुनगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग काम कर सकते हैं। 1 एकड़ जमीन बहुत ज्यादा है, तरीके से अगर आप लोग काम करें। जी सर। बच्चे और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना एक और चल रहा है, उसके माध्यम से भी आप लोग अपना पति को गाड़ी उड़ी चलाने जानता है तो उसको एक स्कॉर्पियो खरीदवा दीजिए, स्कॉर्पियो भाड़ा में चलाएगा। ट्रैक्टर लीजिए, पिकअप वैन लेना है पिकअप वैन लीजिए, टेम्पो लेना है टेम्पो लीजिए, जो इसमें गारंटर का जरूरत नहीं है, कोई बंधक उंधक रखने का जरूरत नहीं है। ठीक है जी सर। चलिए, और दीदी लोग को इसमें जोड़िए, पकड़। और 5 लाख तक का जो लोन लेगा उसमें 40% का सब्सिडी है, लेकिन गाड़ी में ज्यादा है। गाड़ी में 15-16 लाख रुपए तक का गाड़ी लीजिएगा तो 40% सब्सिडी है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर, हमने तमाम प्रकार का योजना का लाभ देने के लिए आपको हम तहे दिन से धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और मत बोलिए धन्यवाद, धन्यवाद तब बोलिए जब आपने साथ 10 और महिला को जोड़िएगा। जी सर, और उम्मीद भी करते हैं सर कि जो हमने योजना मिला उसे हम आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं कि गांव की माताएं और बहनें हैं, इस तरह का योजना से वो लोग भी आगे बढ़े। हम सिलाई, टेलरिंग दुकान खोलिए, महिला लोग ब्यूटी पार्लर खोल ले, पुरुष लोग नाई का दुकान खोल ले, जो खोलना चाहता है उसके लिए सरकार आपको 6-7% इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, 40% अनुदान दे रही है।
अगर आप बड़ा भी काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ये आपके क्षमता के अनुरूप बोल रहे हैं। अगर आप करोड़ों रुपया का भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोजेक्ट पूरा उसका, ये हम ग्रामीण परिवेश के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं, नहीं तो करोड़ों रुपए का भी लोन है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपने जितना क्षमता उतने धीरे धीरे शुरू कीजिए। और धोती साड़ी मिलता है? जी सर, राशन भी मिलती है, धोती साड़ी भी मिलती है। चले, बहुत बढ़िया दीदी। ठीक है सर, इतना ही बोल के मैं सब अंत करता हूँ। सबको फिर से जोहार। धन्यवाद। जोहार सर। जोहार बेटा। मेरा नाम समूह राव है। मैं घाघरा प्रखंड के सेहल पंचायत से हूँ और मैं आईएससी का पढ़ाई रांची से किया। उसके बाद मैं उसी दौरान लॉकडाउन लग गया था और मैं सोचने लगा कि क्या करूँ अब, और घर में इतना भी पैसा नहीं है कि हम दोनों भाई को पढ़ा सके। और इसी दौरान शादी का सीजन चल रहा था तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, और फिर शादी कार्ड का प्रिंट के लिए मैंने यूट्यूब से कुछ सीखा। उसके बाद मैं उसको 1 साल किया। उसके बाद में आपका ये रोजगार सृजन योजना के बारे में मुझे पता चला और मैं इसमें अप्लाई किया और मेरा 6 लाख का लोन सैंक्शन हो गया। और जिसमें से सर मैं आज प्रिंटिंग प्रेस चला रहा हूँ घाघरा में, कॉलेज रोड, और आराम से महीने में 15 से 20 हजार रुपया कमा लेते। मेरा घर में कहीं अभी शादी होगा तो मेरा घर का शादी का कार्ड का प्रिंट अब तुम। धन्यवाद सर। सर आपके लिए छोटा सा बेड लाए हैं। देखिए कितना खूबसूरत बात है। सर जोहार। जोहार दीदी। हमार नाम है के गायत्री देवी। मैं मोर गांव है के खटंगा नामा टोली। हाँ। और मैं चंपा महिला मंडल से जुड़ल हूँ। ठीक है दीदी। हाँ, और महिला मंडल से हम इनके जुड़ के बहुत फायदा मिलला। पहले तो बहुत दिक्कत होत रहे, अभी महिला मंडल में जुड़ के हम इनके मतलब ऋण मन लेके अपन जो भी कुछ करे चाहिला वो कर सकीला। और क्या हम करीला अभी? क्या काम करीला अभी? अभी हम तो वही मुर्गी पालन, वही महिला मतलब यही ठीक है, पैसा लेके मीटिंग से एक मुर्गी पालन कर फार्म करी। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। वही उपरे से हमार और साथ साथ खेती बाड़ी भी करीला। परिवार में क्या हो? परिवार में सास ससुर बेटा बेटी पति है सबे कोई। बच्चा सबके छोट छोट हो? बच्चा वही बड़ा बेटा बेटी है, एक तो बड़ा बाबू है 15 साल का, मैया है वही 12 साल का। घर द्वार ठीक से चल रहा है काम से? हाँ, वही सालाना उतना अच्छा से तो नहीं चलता है सर, लेकिन नहीं चलेला, लेकिन मतलब सालाना मुर्गी पालन से हम इनका। पति क्या करते हैं दीदी? पति बेरोजगार है। तो उसको काहे नहीं काम में आप जोड़ते हैं साथ में? वही मुर्गी पालन में हेल्प करेला। सालाना मुर्गी पालन से हमरे क्या आवेला है 60-70 हजार लगभग आवेला। ठीक ठीक। हाँ, तो उसको और बढ़ाओ, मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी पालन भी करो। हाँ, इस बार बतख पालन करो। हाँ, गाय पालन करो, बकरी पालन करो। गाय थोड़ा सा यहाँ के लोगों को दिक्कत करता है पानी को लेकर। हाँ, और सरकारी तरफ से हमको मिलता है, राशन मिलता है, धोती साड़ी, और वो खेती बाड़ी करने के लिए साल में 6,000 वो भी मिलती है। शौचालय है घर में। वाह, बहुत बढ़िया। पानी? पानी तो हो गया है। अच्छा, हाँ? पानी आ रहा है, नल में आ रहा है? आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, ताली होना चाहिए। पानी नल में आ रहा है। और
ये आपके द्वारा आपके सरकार में फिलहाल में बकरी पालन के लिए आवेदन भरे थे। आपके समूह में और कितनी महिला लोग काम कर रही दीदी? मेरा समूह में मतलब 5 ग्रुप चलती है मेरा गांव में। अच्छा अच्छा। हाँ 5 ग्रुप काम कर रहा है। हाँ वही मतलब क्या लेन देन वही है, LPS से जुड़े हुए हैं। ठीक ठीक। हाँ बहुत और बढ़िया। वही मेरा वही आपका द्वारा आपका सरकार में बकरी पालन में स्वीकृत हुआ है अब इस बार 90% में। बच्चा सब स्कूल में पढ़ता है? हाँ पढ़ता है। छात्रवृत्ति मिल रहा है बच्चा को? नहीं मिल रहा है सर। और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। हाँ हाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। इसीलिए नहीं मिल रहा है। हाँ प्राइवेट में पढ़ रहा है। बकरी पालन मिला है इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। CM सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। गणमान्य लोगों को हमारे तरफ से जोहार। हम घाघरा प्रखंड के घाघरा ग्राम का एक छोटा सा गांव में जमीन लिया हूं, जिसका निबंधन कराकर उसका दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना था। लेकिन जब अप्लाई करने के लिए गए जब हम प्रज्ञा केंद्र गए और प्रज्ञा केंद्र में अप्लाई के लिए हम सर्च कराए तो उसमें स्वतः निबंधन कार्यालय से अप्लाई हो चुका था, जो कि हम नहीं किए थे। और उस प्रक्रिया से आया जिससे हम बहुत ही खुश हैं और उस प्रक्रिया के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और पहले भी हम जमीन लिए थे, जिसमें हम जब दाखिल खारिज करा रहे थे तो इतना परेशानी हुआ था, कभी कर्मचारी जगह तो कभी CI जगह, कभी कहीं दौड़ते दौड़ते हम थक चुके थे और उसके बाद हुआ था। और ये जितना आसान तरीका से हो रहा है हमको बहुत ही खुशी लगा, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ? तुलसी बड़ाई। हाँ? तुलसी बड़ाई। तुलसी बड़ाई जी। आपने ये बात और भी लोगों को गांव में बताई? नहीं, अभी तो हमको पता चला है, प्रक्रिया चालू है, मेरा हुआ नहीं है, प्रक्रिया में है। आपको मोबाइल में व्हाट्सएप आ गया होगा? हाँ आ गया। आ गया। अब बाकी जब हो जाएगा उसका वो भी व्हाट्सएप आपको आ जाएगा। जी हाँ। मतलब आपका जो दस्तावेज है वो कंप्यूटर ने पकड़ लिया है। जी हाँ। अब आप इससे आप पता भी कर सकते हैं आपका जो दस्तावेज है कौन कौन टेबल में घूम रहा है। जी अभी तक तो CO के टेबल में है। उससे ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ ये उसको 30 दिन ना बिना 21 दिन में इसको हो जाना है। जी हाँ। ठीक है। उसके लिए आपको भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। ये बात आप गांव के लोगों को भी बताइए। जी हाँ, तो गांव के लोग भी कुछ जानकारी के अभाव में ठगे जाते हैं। हाँ। आप गांव में कम से कम 10-15 लोगों को बैठा करके ये बात बताइए कि ऐसा ऐसा चीज हुआ है, आप लोग इसका लाभ लीजिए। नहीं तो अभी भी बहुत सारे लोग को पता नहीं चलता है, दलाल के माध्यम से ही दलाल भी वही कर रहा है लेकिन उसको बताता नहीं है। हाँ, पहले तो हम बहुत ही फंस चुके हैं। इससे पहले भी हम रजिस्ट्री करा के दाखिल खारिज कराए हैं, जिसमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। चलिए बहुत बहुत जी। 10 लोगों को बताइएगा, आगे 15 लोगों को, तब हम समझेंगे आप धन्यवाद दे रहे हैं और हमको धन्यवाद लगेगा। हम बताएंगे। जी जी धन्यवाद। अच्छा अच्छा। जोहार सर। मुखिया जी नहीं उधर, मुखिया जी है वहाँ, आइए। हाँ बोलो बेटा। जोहार। जोहार जोहार बेटा। मेरा नाम स्वाति कुमारी है। हम BA फर्स्ट ईयर BS कॉलेज लोहरदगा में पढ़ती हूँ। मैं सावित्री बाई किशोरी योजना में आवेदन दी हूँ, जिसमें मुझे 20,000 रुपये स्वीकृत हुई है। इससे मैं बहुत खुश हूँ।
मैं ये पैसा को अपने पढ़ाई में लगाऊंगी। चलो, क्या पढ़ाई करना चाहते हो? आगे आगे क्या पढ़ाई करना चाहते हो? बीएड। चलो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। मुखिया जी, आप कुछ बताइए अपने गांव के बारे में। तो मुखिया जी को थोड़ा सा कुछ, इनकी बातें सुनना जरूरी है ना। अभी मुखिया आप लोगों ने चुना है, हाँ, सब कोई मिलकर। जोहार सर। जोहार जोहार जोहार। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार और गणमान्य पदाधिकारीगण झारखंड सरकार, हमारे जिला के पदाधिकारीगण, प्रखंड के हमारे पदाधिकारीगण, मैं राजकुमार भगत नवडीहा पंचायत के मुखिया और हमारे वार्ड सदस्य, हमारे तमाम पंचायत वासियों की ओर से आपका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर। और आगे जो आप हमसे सवाल किए सर, आपको अभिनंदन करते हुए आपको आगे बढ़ाएंगे सर। सर, पंचायत के मुखिया होने के नाते सर, अभी आप थोड़ा सा हमको सवाल कीजिए, हम आपको जवाब देंगे सर। हम सवाल नहीं समझ पाए सर कि सर आप कुछ जानना चाहते हैं हमारे विषय, पंचायत के विषय में, तो आपको बताएंगे यहाँ का लाभ। आप सर उसको, ओ अच्छा, सॉरी सर, उसको बताना है सर। सॉरी सर। आपका गांव का क्या हाल चाल है? सर मेरे पास अभी पानी का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है, दिक्कत क्या है, ठीक क्या है? सर अभी तो पंचायत जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है सर, विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आपका जनता दरबार में, आपका द्वार, आपके कार्यक्रम में लोग उत्साह से जब वहां पर आवेदन, जैसे हमारे पदाधिकारीगण लोग जो बता रहे थे, गांव की योजना सरकार कितना उपलब्ध कराती है, सरकार कितना उपलब्ध कराती है, उससे आप कितना लाभान्वित होते हैं, इसके विषय में हम लोग मिलकर किए। और उस दिन आवेदन भी हुआ तो हमको लगा कि वहां पर बहुत चीज ऐसा निष्पादन भी हुआ और प्रक्रिया भी बहुत आगे चला गया सर। और अभी गांव का जो स्थिति है सर, हमने पंचायत जल मीनार हुआ है और जल मीनार हो गया सर। कहीं हम लोग अभी आंगनबाड़ी में अभी सब कुछ सही सलामत, बच्चों का पोषाहार आंगनबाड़ी बहनों लोग देती है, क्लास अच्छा है। हमारे विद्यालय अभी मध्य विद्यालय 2 है सर। और यहाँ का सब कुछ हमारे पंचायत में आपके योजना का लाभ हमें बहुत अच्छा से मिल रहा है सर, और उसे हम और लेने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। हेलो, चलिए, बहुत खुशी की बात है। जोहार सर। हाँ, अच्छा, आओ। सर मेरा नाम निर्झर किंडो हुआ, मेरा घर है अरांगी। क्या नाम है एक बार फिर से? निर्झर किंडो। निर्धा किंडो? निर्झर किंडो। अच्छा, निर्धर किंडो। जी सर, मैं निर्झर निर्धर निर्धर जी। ठीक है, ठीक है। तो सर मैं ग्रेजुएशन किया था। अरे वाह। और पॉलिटिकल साइंस से किया। उसके बाद मैं बेरोजगार था सर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा था। उसी दरमियान मैं आपका जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मैंने फॉर्म भरा, जो कि बोलेरो के लिए। और मुझे डाउट लगता था, क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत डाउट था। लोग भी बोलते थे नहीं ये बेकार, झूठ बोलते हैं, नहीं मिलता है। लेकिन सर सचमुच में आपने मेरा गर्व को ऊंचा किया, मुझे ऊंचा किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता। कभी मैं स्वप्न में भी नहीं सोचा था सर कि मैं बोलेरो अपने होगा, लेकिन आपने दिया। आज तक मैंने एक साइकिल भी नहीं खरीदा सर, लेकिन आपने बोलेरो को दिया, इसके लिए मैं ठीक है, ठीक है, आवाज आ। बहुत खुशी है सर। और आज सचमुच में उसके जरिए मुझे मिला है, उसके जरिए मैं अच्छा इनकम कर रहा हूँ। आज रोज मुझे मतलब 1000 रुपया डेली का इनकम हो जाता है सर। इसके लिए मैं आपको कितना पैसा खर्चा हुआ बोलेरो लेने में, जरा बताइए तो। 10% उसमें 1 लाख
10,000 हुए थे। हाँ, और बाकी बोलेरो का दाम कितना था? 10,96,000। बताइए, 10 लाख रुपए का गाड़ी 1 लाख रुपए में मिल गया इसको, और 1,000 रुपए रोज कमाता है। बताओ, 1 लाख रुपए खर्चा करके 1,000 रुपए रोज कमाओ, क्या घाटा है जरा बताओ। अब 1 साल के बाद इसके पास दूसरा गाड़ी आ जाएगा, देख लेना। चलो बहुत बढ़िया, गाड़ी का मालिक बनो तुम लोग, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और अपना और भी लड़का लोग को बोलो कि ये योजना का लाभ लो। कोई गारंटर का जरूरत नहीं पड़ा? नहीं, उस समय गारंटर। अच्छा, लाभ मिले थे जी सर। आप गारंटर की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है सर। अभी गारंटर का जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का जरूरत है, राइट? चलो आ जाओ, बहुत बढ़िया। अरे वाह, तुम्हारा फोन नंबर नहीं लिखा इसमें। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। अति माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड, सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार एवं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए आपको हमारे इस नावडीहा पंचायत में आपका स्वागत करते हैं। मैं सिस्टर अंजेला जोजो, संत युद्ध मध्य विद्यालय नावडीहा की प्रभारी प्रधान अध्यापिका। सचमुच में आज हम आपको अपने बीच में पाकर के बहुत खुश हैं। आप सभी खुश हैं ना? एकदम खुश है ना? जोरदार तालियां। मैं सबों के नाम से कुछ आभार प्रकट करना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपके कार्यकाल में आपके अथक प्रयास एवं मेहनत से पूरे झारखंड राज्य अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस पूरा हो चुकी है। इतना ही नहीं, हमारे पूरे अल्पसंख्यक विद्यालय में एवं शिक्षकों को बड़ी उपलब्धि आपने प्रदान किया है। आज मेरे विद्यालय में भी 3 शिक्षकों का नियुक्ति हुई है और आज हम अपने बच्चों को सचमुच में जो शिक्षा देना है उसे हम दे पा रहे हैं। आज मैं पूरे हमारे तमाम इस नावडीहा पंचायत एवं मेरे विद्यालय के सभी शिक्षकों की ओर से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप जो कहते हैं उससे पूरा करते हैं, आप जो कहते हैं उससे पूरा करते हैं। सभी शुभकामनाओं एवं सभी प्रार्थनाओं के साथ मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और विशेष करके आपने अपना समय दिया, इतना रात होने के बावजूद भी हमारे तमाम लोग आपके दर्शन हेतु यहाँ पर ठहरे हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और ईश्वर भगवान आपको आशीर्वाद दे। थैंक यू। सर, मैं आग्रह कहूँगा कि जो इस पूरे पंचायत के हर एक घर तक जो जल नल की योजना के माध्यम से 2020 में शुरू हुई सर, ये पूर्ण हो चुकी है और सर के हाथों से अब चूंकि ये शुरुआत है और आज सब लोग आके यही चर्चा कर रहे थे, एक बेहतरीन मौका है सर कि आपके हाथों ये शुभारंभ हो जाए। सर से आग्रह है, कृपया सर आ जाए सर। अच्छा, एक मिनट मेरा मेरा एक जिज्ञासा है बहुत, जो हम बहुत ये करके। अच्छा, एक पहले बताइए मुखिया जी और यहाँ जितने भी उपस्थित हैं, यहाँ हम लोग का सब बुजुर्ग को पेंशन मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है कि नहीं जी? आवाज जोर से, आवाज नहीं आ रहा है कि कोई बुजुर्ग नहीं है क्या यहाँ पर? चले किसका बुजुर्ग, किसका बूढ़ा को नहीं मिला पेंशन? सर, मैं इस बात पर कहूंगा सर कि जितने लोगों को भी कोशिश किया गया था, सभी को बुलाया गया था, सभी लोग आए भी थे, सब लोग का फॉर्म भी भरा गया था। कुछ हमेशा सर ये प्रक्रिया में रह जाता है, हम लोग ढूंढते रहते हैं सर। देखिए,
आपके लिए कानून बन गया है। 60 साल होने के बाद आप वृद्धा पेंशन के हकदार होंगे। विधवा महिला किसी भी उम्र की हो, 18 साल से ऊपर, उसको पेंशन मिलेगा। विकलांग जो भी हो उनको पेंशन मिलेगा। और जो एकल महिला होती है, जो अकेले महिला रहती है, जिसका पति वगैरह नहीं होता है, विधवा कह लो या इसमें, उसको भी पेंशन मिलेगा। और इस प्रक्रिया में आप लोग अपना आवेदन, जो शिविर लगा था उसके माध्यम से तो हुआ ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि शिविर के समय ही ये सारी चीजें हुई है। उसके बाद भी ये सारी योजनाएं, जितनी भी योजना आप लोगों ने सुना है, वो सारी योजनाएं चलती रहेंगी। बुजुर्ग लोग भी स्वर्ग सिधारते जाएंगे, नए और बुजुर्ग लोग जुड़ते जाएंगे, ये सब घूमता रहेगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप सब लोग जो भी समस्या हो उसके लिए ब्लॉक में आप जाकर के आप लोग अपना आवेदन देते रहे, आवेदन दें, ताकि आपकी जानकारी पदाधिकारियों तक हो और आपके लिए आपका काम कर सके। अब दलाल उलाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। तो सर, अभी जितने भी ऐसे कोई डे टू डे प्रोसेस में आते हैं, हाथों हाथ उनका पीपीओ या पेंशन ऑर्डर जो होता है वो बन जाता है सर, और हम लोग उसको कर देते हैं। अंत में पूरे ग्रामीणों के बिहाफ में और पूरे जिला के बिहाफ में सर आपको तहे दिल से धन्यवाद, जोहार कि सर आपने बहुमूल्य समय दिया, इतने लेट होने के बावजूद सभी के साथ सर आपने चर्चा किए और एक सफलताओं की जो है सर आपने कहानी सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।